दोस्तों, आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज इस विज्ञान की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, विज्ञान के कुछ प्रभाव जिनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और इसमें 35 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको डायग्राम के थ्रू कराने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। 35 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर करिएगा। ये 2 PDF है दोस्तों हमारी, इनको डाउनलोड करके आप पूरा जीके साइंस का कोर्स कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों ने हमेशा एग्जाम्स में देखे होंगे, तो आप लोग ट्राई करिएगा हर एक क्वेश्चन को कि आप लोग सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अब इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहेगी, तो जल्दी से ट्राई करिए। देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर दोस्तों जो अपरिवर्तित रहता है वो रहता है घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम की एक बार है और इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, सिंपल कटिंग द बार इज हाफ द डेंसिटी रिमेन द सेम। इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका आयतन भी दोस्तों चेंज हो गया, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो डेंसिटी है इसकी, वो डेंसिटी सेम ही है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसकी जो डेंसिटी रहती है वो दोस्तों वो चेंज नहीं होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वाला सेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आगे की और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें जरूर बताइएगा कि आगे भी ऐसी वीडियोस बनानी है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। देखिए सिंपली, अगर एक पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है दोस्तों, आप लोगों को पता है पेंडुलम घड़ी जो होती है उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है उसका दोस्तों टाइमिंग, ठीक है। तो अगर उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए जितने परसेंट से उसकी दोस्तों लंबाई बढ़ाई जाएगी, उसका हाफ से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ये सिंपल है, वैसे तो काफ़ी इसका फॉर्मूला है, बट इसको आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए 4% से इसकी लंबाई बढ़ी है, तो इसका जो आवर्तकाल होगा ना दोस्तों, वो बढ़ जाएगा कितने से, 2% से बढ़ जाएगा। तो सिंपल आपको ऐसे आंसर लगाना है, कुछ नहीं देखना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको डायरेक्टली उसका हाफ कर देना है, ठीक है। चले, तीसरा क्वेश्चन आता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से देखिए, ट्राई करके देखिए। मैं ये बोलता हूँ चाहे आप लोग गलत ही करें, बट एटलीस्ट ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि सही है या गलत। तो जब कोई वस्तु जो हम दोस्तों ऊपर से गिराते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए इमेज में, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए इस पात्र में मान लीजिए गैस है, तो इस पर अगर दबाव बढ़ा दिया जाएगा इस प्रकार से, तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए स्थिर रहेगा। उसका पूछा कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान में कोई वो नहीं पड़ेगा दोस्तों, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे 35 के 35 देखिएगा और लास्ट में फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, तो उनके आंसर भी बताएगा। तो तांबे की गेंद को अगर गर्म करने पर उसका दोस्तों घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व दोस्तों घट जाएगा, ठीक है, घटता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। ऑलराइट, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए डायग्राम का यही फर्क पड़ता है दोस्तों कि आप लोग डायग्राम से समझेंगे ना तो समझ में भी आएगा और याद भी रखेंगे। देखिए जब भी ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, जब ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, तापमान घट जाएगा। आप लोग यहाँ पर अगर 23 डिग्री सेल्सियस पर है तो ऊपर जाते ही दोस्तों 17 डिग्री और ऊपर जाती है 10 डिग्री और ऊपर जाएंगे दोस्तों कम होता चला जाएगा तापमान। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, ठीक है। चले,
अगला क्वेश्चन आता है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। 7वां क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा दोस्तों। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का गलनांक दोस्तों घट जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप कभी देखिएगा दो बर्फ को आपस में भिड़ा के उस पर रबिंग ऐसे करोगे ना बहुत स्पीड से, तो वो जम जाते हैं, मतलब वो चिपक जाते हैं एक दूसरे में, यानी कि उनका गलनांक जो है दोस्तों क्या हो जाता है, घट जाता है, वो पिघलना कम हो जाते हैं। ऑलराइट, समझ आ रहा है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। 8वें क्वेश्चन का तो पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। पृष्ठ तनाव पर बिल्कुल 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बढ़ जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। ताप बढ़ने पर अगर हीट बढ़ा दी जाए तो लिक्विड पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज मैं आपको। और देखिए जो सीरियस स्टूडेंट है ना, जो हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं आपको टॉपिक वाइज और सारी चीज़ें किस प्रकार से कवर करा रहा हूँ। और आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा घट जाएगा। यहाँ पर आप इसको देखिए दोस्तों, जो विस्कोसिटी होगा दोस्तों, तापमान बढ़ने पर द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिएगा। और दोस्तों वहीं पर अगर पूछा जाए कि ताप बढ़ने पर गैस का क्या फर्क पड़ेगा, गैस की सांद्रता पर क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गैस की सांद्रता क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, गैस की सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप इन दोनों क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। ताप बढ़ने पर द्रव का दोस्तों सांद्रता क्या होगी, घट जाएगी, और गैस की बढ़ जाएगी। ऑलराइट, कभी गलत नहीं करेंगे। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन आता है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि साइड में बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ पिघलने पर बर्फ का जल स्तर क्या होगा दोस्तों, सॉरी बर्तन का जल स्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अगर एग्जाम दिए हैं दोस्तों, आप लोगों ने एसएससी या फिर रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दिया ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। भाई देखिए पूछा है कि अगर एक मान लीजिए हमारे पास ये दोस्तों गिलास है, उसमें बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्फ पिघलने पर जल का स्तर क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो बर्फ है ना, वो अपनी जो एरिया उसको चाहिए पानी में डूबने के लिए और ऊपर रहने के लिए, वो उसने पहले से ले लिया, तो उस पर कोई भी परिवर्तन दोस्तों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएगा। 13वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, देखिए कमरे में जब पंखा चल रहा है ना, तो वायु का ताप क्या हो जाएगा, उस कमरे की वायु का ताप बढ़ जाएगा। आप लोग देखिए जो आपको ठंड लगती है ना, कभी पंखा चलने पर मतलब ऐसा महसूस होता है कि ठंडी हवा आ रही है, वो दोस्तों हवा की वजह से आती है, ना कि पंखे ने कमरे को ठंडा कर दिया। आप लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब पंखा चलता रहता है तो कमरे में हुमस बन जाती है, गर्मी बन जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग इनको तुक्का लगा करेंगे तो कई बार गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तुक्के से नहीं, ये चीज़ दोस्तों साइंस के अकॉर्डिंग आपको सही करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर कमरे में दोस्तों फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो तापमान बढ़ेगा, ना कि घटेगा, ठीक है, बढ़ जाएगा तापमान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चुंबक को हम गर्म कर दें तो उसकी जो चुंबक वाली दोस्तों जो क्वालिटी है उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नष्ट हो जाती है। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई स्टूडेंट इसमें गलत कर सकते हैं अगर तुक्का आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होगा, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं दोस्तों उसमें ताप बढ़ने पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
जल्दी बताइए। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सेशन मेरे प्यारे दोस्तों जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप आपको पूरा सेशन कंप्लीट करा रहा हूँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन हमें भी चाहिए होता है, क्योंकि जब बच्चों की तरफ से रेस्पॉन्स आता है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है। तो प्लीज़ ज़रूर आप कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर किया करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या लाइक करके, या फिर बताया करें, है ना, किसी भी प्रकार से। 17वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होगा दोस्तों? 17वें क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घटती है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटता है। अगर पृथ्वी में नीचे की तरफ को जाएंगे तब भी, और पृथ्वी से तल से ऊपर जाएंगे दोस्तों तब भी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा दोस्तों? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है दोस्तों? तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसका आयतन दोस्तों घट जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। 22वां क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? अगर यदि वस्तु की जो चाल है वो आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 22वें का राइट आंसर दोस्तों 1/4 रह जाएगी, ठीक है, 1/4 रह जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या रहेगा? तो 23वें का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत कर सकते हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दी जाए, दुगनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए अभी मैंने कराया था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन, तो अब दोबारा से ट्राई करिए। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए अगर दुगनी कर दी जाए, पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ये हो जाएगा √2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जब बर्फ़ उसमें तैरती है ना, किस में, गिलास में तैर रही थी, तो वो वही इसमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। 26वां, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी दोस्तों? कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी, बताइए क्या रहेगा? तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिन की जो अवधि है ना दोस्तों वो कम हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा टाइम क्या रहेगा? रात रहेगी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, आपको बताना है। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल देखिए स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा होगी वो नियत रहती है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा दोस्तों? तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन धनावेशित हो जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर पूरा एक बार इसको रीड कर लेना। 29वां क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? तो 29वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार दोस्तों बढ़ता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 29वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध है, तो ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या है दोस्तों? तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। तो ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भूमध्य रेखा से अगर पोल्स की तरफ को जाए, ठीक है ना,
ध्रुवों की ओर जाने से गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 31वें क्वेश्चन का। अगला है लोहे में जंग लगने पर उसका भार, ये तो इजी क्वेश्चन होगा बहुत ही, तो उसका भार क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है, कई बार करा रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा दोस्तों, 33वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। ऑलराइट, और अब आपका अगला क्वेश्चन है चाय बनने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 34वें क्वेश्चन का। और अभी एक टेस्ट लेने वाला हूं 3 क्वेश्चन का, उनको ट्राई करिएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, अनंत बनते हैं दोस्तों, इन्फिनाइट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो टेस्ट में आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, जल्दी से बताइए अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी है। और इस वीडियो को ना अपने हर एक दोस्त भाई बहन को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए जो मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों इस टॉपिक से, ठीक है ना। चलिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी दोस्तों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिन की अवधि क्या हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये थे हमारे 3 टेस्ट के क्वेश्चन दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही कर दिए होंगे। अगर आप लोग टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप में दोस्तों के साथ में। ये 2 हमारी PDF इनको डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ये सभी क्लासेस के टाइमिंग है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।